सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इक्विटी टेलर। मतलब आज की वीडियो में इतनी अच्छी अच्छी अनाउंसमेंट्स हैं। एक इतनी अच्छी अनाउंसमेंट है जिससे हमने जो इन्वेस्टमेंट की थी 2 दिन पहले, जो कि मैंने आपको कहा था कि ये हमारी पहली स्ट्रैटेजी है कि विप्रो और इन्फोसिस खरीदने हैं हमें 13 तारीख तक, मतलब उसके रिजल्ट से पहले तक, क्योंकि टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो के रिजल्ट एक साथ लाइंड अप हैं और टीसीएस के आज आने थे 7 तारीख को, तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट उस पे पड़ेंगे। और विप्रो से रिलेटेड मैंने आपको एक बहुत ही अहम चीज बताई थी, इसीलिए मैंने कल सारे शेयर ऑलमोस्ट ले लिए थे, 150 शेयर विप्रो के और इन्फोसिस के 30 मेरे पास टोटल हो चुके थे। तो वो सब मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या अभी खबर आई है और क्या इस चीज पे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो गो एंड सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो जो जो जैसा सोचा था, जो जो जैसी स्ट्रैटेजी बनाई थी, उस हिसाब से सब चल रहा है। अभी विप्रो के मैंने इसीलिए शेयर ले लिए थे, और मतलब 150 शेयर विप्रो के ले लिए थे और 30 इन्फोसिस मैंने इसीलिए ले लिए थे। इसीलिए मैंने कहा था 1 से 2 दिन में, मैक्सिमम 2 दिन में मैं ले लूंगा, क्योंकि टीसीएस के रिजल्ट से पहले शेयर उठाने थे, तभी वो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट हो पाती, नहीं तो फिर हायर रेट पे खरीदना पड़ता, तो कोई फायदा नहीं था। हाँ, तो देखो स्टार्टिंग से मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। आज टीसीएस के रिजल्ट्स आने थे, रिजल्ट्स आए, और रिजल्ट्स हर पैरामीटर पे इतने अच्छे आए कि चाहे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर लो, रिवेन्यू या कांस्टेंट करेंसी, हर पैरामीटर पे कंपनी के रिजल्ट्स ने स्ट्रीट एस्टिमेट्स को बीट किया है। और जो 16,000 करोड़ का इन्होंने बायबैक अनाउंस किया है, वो 3,000 रुपए पर शेयर पे किया है। तो अब सोचो, यहां से 10-11% की अपसाइड है टीसीएस में। और मतलब टीसीएस में तो कल आप अच्छी खासी रैली देखोगे, लेकिन जो अब आईटी कंपनीज जो हमने चूज की थी खरीदने के लिए कि हाँ इस पे हम करेंगे, इसमें मतलब इसमें स्ट्रैटेजी है विप्रो और इन्फोसिस। अब विप्रो में एक स्पेकुलेशन मैंने आपको बताई थी कि ये बातें चल रही हैं कि विप्रो भी बायबैक अनाउंस कर सकता है। और मतलब पहले आप समझो कि जब टीसीएस ने बायबैक अनाउंस किया था जिस दिन, उस दिन शेयर करीबन 7 से 8% बढ़ा था, मतलब 150 से 200 रुपए बढ़ गया था शेयर उस दिन। क्योंकि बायबैक की न्यूज से देखो क्या होता है कि कंपनी अपने शेयर्स मतलब मार्केट से उठाती है, खुद ही रीपरचेज कर लेती है, उससे मतलब उससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है एक तो, और कंपनी बायबैक का प्राइस ऊपर रखती है। मान लो कोई शेयर है 100 रुपए का, तो कंपनी बायबैक अनाउंस करेगी तो उसे 200 रुपए पे करेगी या 150 रुपए पे करेगी, क्योंकि एक तो शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करना होता है और कंपनी में जो पोजीशन रखनी होती है, मतलब कंपनी बायबैक बहुत सारे पर्पस के लिए करती है कि या तो शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करना हो, या फिर उसमें अपना कंपनी में स्टेक वगैरह बढ़ाना हो, तो बहुत सारे पर्पस हैं। वो उसमें अभी डीप डाइव करने की जरूरत नहीं है, वो अलग से मैं वीडियो अगर आपको चाहिए होगी तो मैं जरूर बनाऊंगा कि बायबैक का क्या फायदा होता है और क्यों करती है कंपनी बायबैक, तो वो अलग बात है। लेकिन बायबैक बहुत पॉजिटिव होता है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे टीसीएस ने अनाउंस किया था, टीसीएस ने बायबैक अनाउंस किया और शेयर में अच्छी खासी रैली देखी गई, और आज बायबैक अप्रूव हो गया। और कल देखना रिजल्ट्स और सब तो अच्छे हैं ही इसके, और बायबैक का प्राइस बहुत अच्छा है एक तो कल तो टीसीएस में आग लगने वाली है। बाकी जो इसके पीयर्स हैं विप्रो और टीसीएस, जो कि 2 दिग्गज कंपनी हैं, तो मैंने आपको कहा था कि विप्रो में भी बायबैक हो सकता है, इसलिए विप्रो तो आप जरूरी खरीदना, एंड इन्फोसिस को भी रखना, क्योंकि जब टीसीएस के रिजल्ट्स आएंगे तो विप्रो और इन्फोसिस के ज्यादा दूर रिजल्ट नहीं है। 13 तारीख को विप्रो का है और 14 तारीख को इन्फोसिस का है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि इनके ही सेक्टर की कंपनी टीसीएस के अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट होंगे, अच्छी चीजें होंगी, तो लोग स्पेकुलेट करेंगे कि हाँ इसमें भी ऐसा ही होगा, क्योंकि सेम सेक्टर की है तो सेम चीजें होती हैं लोगों के साथ, तो इन पे भी अच्छा फर्क पड़ेगा। तो ऐसा ही हुआ। अभी अभी विप्रो के बोर्ड ने अनाउंस किया है कि हम भी 13 तारीख को बायबैक करेंगे। बायबैक का प्रपोजल आ चुका है फाइनली विप्रो की तरफ से। तो कल विप्रो का अच्छा खासी अपसाइड होने वाली है। थैंक गॉड हमने शेयर खरीद लिए थे, मैंने आपको कल भी दिखाया, तो मैं आपको 2-3 दिन से चीख चीख के बोल रहा था कि आप जरूर खरीदो, बाकी तो आपकी मर्जी थी। लेकिन विप्रो ने बायबैक की अनाउंसमेंट कर दी है कि 13 तारीख को जिस दिन रिजल्ट है, जैसे टीसीएस में हुआ वैसे ही, मतलब जैसे टीसीएस में अनाउंस किया था उन्होंने कि हाँ हम 7 तारीख को रिजल्ट वाले दिन इस पे अप्रूवल देंगे, वैसे ही विप्रो ने भी किया है कि हम भी बायबैक कर रहे हैं और 13 तारीख को वही अनाउंसमेंट होंगी जैसे इसने आज टीसीएस ने अनाउंस किया है। तो अभी विप्रो का जो एडीआर है करीबन करीबन 6% बढ़ा हुआ है। मतलब यहां से मानो अभी आज की प्राइस, आज भी जो आज सुबह न्यूज आई थी H1B वीजा वाली, वो नेगेटिव होती है आईटी कंपनीज के लिए। लेकिन मैं आपको कह रहा था हाई प्राइस पे हैं सारी कंपनीज, आईटी कंपनीज, लेकिन एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शनल टाइम है ये, क्योंकि रिजल्ट का टाइम है और मतलब और टेक कंपनीज के अच्छे रिजल्ट आने हैं, इसीलिए मैं आपको बोल रहा था लो। तो
जब इतनी नेगेटिव न्यूज़ जो सुबह आई थी, जो H1B वीज़ा वाली न्यूज़ थी वो नेगेटिव होती है टेम्परेरी आईटी कंपनीज के लिए, तो उसने इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा। शेयर सारे लास्ट में इतने अच्छे रैली करे आईटी कंपनीज के कि ऑलमोस्ट हर में मतलब सारे, विप्रो 4-5 रुपए बढ़ा और टीसीएस तो उसका रिजल्ट था इसलिए बढ़ना ही था, और बाकी इन्फोसिस भी अच्छा खासा रैली कर गया लास्ट में। तो ये सब टेम्परेरी न्यूज़ अभी इस टाइम तो बिल्कुल फर्क नहीं डालने वाली, इसीलिए विप्रो में अब कल जो मतलब अभी जैसे एडीआर 6% बढ़ा हुआ है विप्रो का, तो इसके हिसाब से अगर हम एक एस्टिमेट लेके चलें तो इसके हिसाब से कल 350-351 पे ओपनिंग हो सकती है विप्रो की। तो मतलब वो तो बात की बात है, लेकिन बायबैक की न्यूज़ और रिजल्ट्स इतने अच्छा है जो टीसीएस के, ये अच्छा खासा इम्पैक्ट डालेंगे विप्रो और इन्फोसिस पे। अब अच्छे खासे प्रॉफिट के लिए आप तैयार आ जाओ अगर आपने शेयर खरीदे थे। बाकी आपको पता है मैंने खरीदे थे, रिजल्ट तक तो एटलीस्ट मैं रखूंगा ही रखूंगा। मतलब अब तो मतलब जो बायबैक की न्यूज़ है, क्योंकि बायबैक वो मतलब बायबैक अनाउंस करेंगे 13 तारीख को, तो अगले दिन भी अच्छी खासी रैली देखी जाएगी। इसलिए अब मैं शायद रिजल्ट के बाद तक विप्रो रखूं, क्योंकि अब अच्छे खासे प्रॉफिट के चांसेस, बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट के चांसेस विप्रो में। तो इसीलिए मैंने दिग्गज कंपनी हमेशा आपको लेने को कहा है, क्योंकि ये कंपनीज हैं जो इन्वेस्टर को रिवॉर्ड करने के लिए आगे बढ़ती हैं। और विप्रो ने तो किस तरह अपने 20 साल में रिवॉर्ड किया है आप सबको पता होगा। मतलब दे आर बेस्ट कंपनीज, आप कभी भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, आपके पैसे कभी नहीं डूबेंगे। और अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ अच्छे टाइमिंग्स पे करोगे तो सोने पे सुहागा है, अच्छे खासे प्रॉफिट में आप खेलोगे। तो बस टाइमिंग्स का फर्क है, और आपको अच्छी कंपनी में लेना चाहिए, आपको इंस्टेंट प्रॉफिट भी होगा। और आप लॉन्ग टर्म का गेम कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म में तो आपकी 4 चांद लगी जाएंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, इतनी सारी पॉजिटिव न्यूज़ थी तो वो बताना मेरा फर्ज था। विप्रो का बायबैक और टीसीएस का जो बायबैक हो गया और टीसीएस के जो रिजल्ट्स आए हैं उसका इम्पैक्ट वगैरह ये सब बताना था। तो आई होप आप सबको पसंद आई हो वीडियो, और अगर आपने शेयर लिए हैं और आप पे हैं तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, एंड अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो गो एंड सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, अगले स्टॉक के साथ, अगले एनालिसिस के साथ या अगली न्यूज़ के साथ। टिल देन शब खैर, बाय बाय।